बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यस्सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये हमारी 33वीं नशिस्त है दरसे सही बुखारी की। अन अस्मा क़ालत तो आयशा वहिया तुसल्ली फ़क़ुल्तु मा शाअनुन नास फ़अशारत इला समाई फ़इज़न नासु क़ियामुन फ़क़ालत सुब्हानल्लाह क़ुल्तु आयातुन फ़अशारत बिरासिहा ऐनम फ़क़ुमतु हत्ता अलानियल गश्यु फ़जअलतु असुब्बु अला रासिल माअ फ़हमिदल्लाह अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वस्ना अलैहि सुम्मा क़ाल मा मिन शैइन लम अकुन उरीदुहु इल्ला रअयतुहु फ़ी मक़ामि हाज़ा हत्तल जन्नति वन नार फ़अऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ़्तनून फ़ी क़ुबूरिकुम मिस्लहु क़रीब ला अद्री अय्य ज़ालिका क़ालत अस्माउ मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल युक़ालु मा इल्मुका बिहाज़ा रजुल फ़अम्मल मुअमिनु अविल मुकिनु ला अद्री अय्युहुमा क़ालत अस्माउ फ़यक़ूलु हुवा मुहम्मदुन हुवा रसूलुल्लाह जाअना बिल बय्यिनाति वल हुदा फ़अजबनाहु वत्तबअनाहु हुवा मुहम्मदुन सलासन फ़युक़ालु नम सालिहन क़द अलिमना इन कुन्त लमूक़िनन बिही व अम्मल मुनाफ़िक़ु अविल मुर्ताबु ला अद्री अय्यु ज़ालिका क़ालत अस्माउ फ़यक़ूलु ला अद्री समिअतु अन्नास यक़ूलून शयअन फ़क़ुल्तुहु। हदीस नंबर 86, 184, 922, 1053, 7287। ये पूरी से बुखारी के अंदर जहाँ जहाँ ये हदीस पाक आई है, हदीस का नंबर मैंने आपको बता दिया। वहाँ यूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ़ पढ़ाई, यानी सूरज ग्रहण की नमाज। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई। उस वक़्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज ग्रहण की नमाज की इमामत करवा रहे थे। सूरज ग्रहण की नमाज की इमामत करवा रहे थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फ़ारिग हुए, फ़हमिदल्लाह अन्नबिय्यु वस्ना अलैहि, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर सहाबा कराम को तकरीर की, खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह तबारक तआला की सना और तारीफ़ बयान की। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन लम अकुन उरीदुहु इल्ला रअयतु फ़ी मक़ामि हाज़ा। आका ने फरमाया मा मिन शैइन, इससे पहले जो कुछ भी मैंने नहीं देखा था या मुझे अल्लाह ने नहीं दिखाया था, उलूमे गैबिया में से जो कुछ भी मैंने इससे पहले नहीं देखा था, अल्लाह ने मुझे नहीं दिखाया था, इल्ला रअयतुहु फ़ी मक़ामि हाज़ा। मेरे सहाबा सुन लो, इस मकाम पर वो सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है, वो सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। हत्तल जन्नत वन नार, यहाँ तक कि मैंने जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया है। ये जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इससे पहले जो कुछ मुझे नहीं दिखाया गया था, इल्ला रअयतुहु फ़ी मक़ामि हाज़ा, आज इस मुसल्ले पर नमाज कसूफ़ के दौरान वो सब कुछ अल्लाह ने मुझे दिखा दिया है। ये कश्फ़े मुस्तफ़ा था। ये क्या था? कश्फ था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी पर अपना करम और फजल फरमाता है, निगाहों से पर्दे और हिजाबात हटा देता है, दूर की चीज़ को भी वो बंदा मोमिन और अल्लाह का नबी ऐसे करीब देखता है जैसे आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। पर्दे हटा देता है। पर्दों का हट जाना और दूरियों का ख़त्म हो जाना, इस चीज़ को कश्फ कहते हैं। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कश्फ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, ताहत सरा से लेकर, ताहत सरा कहते हैं ज़मीन के निचले हिस्से को, ताहत सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक कायनात की जितनी वुसअतें थी और कायनात के अंदर जो कुछ था, अल्लाह ने आज इस मुसल्ले पर मुझे दिखा दिया है, मुझे दिखा दिया है। अब अगली बात बड़ी तवज्जो वाली, जन्नत कहाँ है? जन्नत है, आका ने फरमाया यहाँ तक अल्लाह ने मुझे जन्नत भी दिखा दी, दोज़ख भी दिखा दी। जन्नत अर्श के नीचे है। जन्नत कहाँ है? अर्श इलाही के नीचे जन्नत है। कि दोज़ख ताहत सरा, ज़मीन के नीचे है। मान जाए कश्फ़े मुस्तफ़ा पर, अज़मत मुस्तफ़ा पर और मकाम मुस्तफ़ा पर। जन्नत अर्श के नीचे थी, दोज़ख ताहत सरा थी। कितना फासला है, लेकिन निगाह मुस्तफ़ा और कश्फ़े मुस्तफ़ा जब हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शान अता फरमाई और दिखाया महबूब को सब कुछ, तो ऐसे दिखाया कि ये दूरियां भी ख़त्म हो गईं और कुर्बत में बदल गईं। आका ने फरमाया, इन दोनों को मैंने अपनी निगाहों से देख लिया।
जन्नत का देखना, ये जो आका ने फरमाया मैंने जन्नत देख ली, जन्नत का देखना आंखों से, मौत, कब्र की अहवाल, फिर बादल मौत यानी मौत के बाद कब्र से दोबारा उठना, फिर मैदान महशर में जमा होना, हिसाब किताब का होना, हिसाब किताब के बाद जिसके अमल अच्छे होंगे वो जन्नत में जाकर जन्नत को देखेगा, जो गुनाहगार होगा वो दोज़ख में जाकर दोज़ख को देखेगा। दोज़ख और जन्नत को देखना कब बंदे को मिलेगा? ये हिसाब किताब के बाद नसीब होगा, जन्नत का मुशाहिदा और दोज़ख का देखना। कुर्बान जाए हजारों सालों के बाद जो हर इंसान को अल्लाह ने जन्नत और दोज़ख दिखानी थी, 1400 साल पहले मस्जिद नबी के मुसल्ले पर मुस्तफ़ा के सामने जन्नत और दोज़ख को रख दिया। ये है कश्फ मुस्तफ़ा। फिर अगली बात इसी हदीस के जो है हवाले से जो एक अकीदे की बात साबित होती है वो ये दोस्तों, किसने जन्नत में जाना है ये फ़ैसला भी उस टाइम होगा, किसने दोज़ख में जाना है ये फ़ैसला भी मैदान महशर के हिसाब किताब के बाद होगा। अब जो जन्नती हैं उनके लिए कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी गई है। अब वो जन्नत में नहीं है तो कब्र में, लेकिन जन्नत जैसे आराम और ठंडी ठंडी हवाएं, वुसअतें और अल्लाह की रहमतें आज भी नेक बंदे को कब्र के अंदर मिल रही हैं। लेकिन वो जन्नत के अंदर उस टाइम जाएंगे जब मैदान महशर पपा होगा, क़यामत आएगी, बाद में जन्नत में जाया जाएगा। आज जो भी मर चुके हैं, मरने वाले हैं, मरेंगे, जब भी कब्र में जाएंगे नेक के लिए वो कब्र जन्नत बन जाती है, और जो गुनाहगार हैं उनके लिए दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा बन जाती है ये कब्र। लेकिन अल्लाह के इल्म में है किसने जन्नत में जाना है, ये अल्लाह के इल्म में है, किसने दोज़ख में जाना है ये अल्लाह के इल्म में है। कुर्बान जाए ये निगाह मुस्तफ़ा, ये कश्फ मुस्तफ़ा, हजारों सालों के बाद कब्र से उठना है, मैदान महशर में जमा होना है, हिसाब किताब होना है, उसके बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में जाएंगे। वो जो हजारों सालों के बाद जन्नती जन्नत में जाना है और दोज़खियों ने दोज़ख में जाना है, उस मंजर को भी मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले, जो हजारों सालों के बाद वक़ूफ़ पज़ीर होना था, मुस्तफ़ा ने नमाज कुसूफ के अंदर उस मंजर को भी देख लिया। यह है कश्फ मुस्तफ़ा। कश्फ आका अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ तरीक़ों का हुआ करता था। बाज़ औक़ात आका अलैहिस्सलाम को कश्फ का मतलब है पर्दे हटा दिए जाएँ, हिजाबात हटा दिए जाएँ, आम आँख जो चीज़ नहीं देख सकती, कश्फ के ज़रिए अल्लाह अंबिया को, औलिया को, सालिहीन को मंज़र दिखा देता है, इसको कहते हैं कश्फ। आका अलैहिस्सलाम का कश्फ का मंज़र आलम ये था, और ये मौज़ा था आका अलैहिस्सलाम का, शान और मर्तबा ये था आका अलैहिस्सलाम का। हज़ारों साल पहले, आपके विलादत से भी पहले, मिलाद से भी पहले, आका की इस दुनिया से आने से भी पहले जो वाक़यात हो चुके थे, माजी में, गुज़रे ज़माने में जो वाक़यात हो चुके थे, अल्लाह ने वो वाक़यात भी कश्फ के ज़रिए मुस्तफ़ा के सामने रख दिए। नंबर 1। नंबर 2, जो वाक़यात हाल में, 3 ज़माने हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी गुजरा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। माजी में जो कुछ हुआ था, चाहे जितना भी हज़ारों साल गुजर चुके हो, अल्लाह ने वो मंजर भी मुस्तफ़ा को दिखा दिया। हाल में जो कुछ हो रहा था, अल्लाह ने कश्फ के ज़रिए वो भी मुस्तफ़ा को दिखा दिया, और जो मुस्तक़बिल में होने वाला था हज़ारों सालों के बाद, अल्लाह ने कश्फ के ज़रिए निगाह मुस्तफ़ा को वो मंजर भी दिखा दिया। अब एक एक हदीस इसके ज़रिए आपको बतौर दलील देता हूँ। उठाएं सही मुस्लिम की हदीस पाक, सही बुखारी के बाद जिसको दर्जा दिया जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ ये हदीस पाक मौजूद है, सुने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र में थे, चल रहे थे मक्का और मदीना के दरमियान, मक्का और मदीना के दरमियान। किताबुल ईमान सही मुस्लिम की हदीस पाक। एक वादी आई, आका ने फरमाया अय्यु वादिन हाज़ा, मेरे साहबा इस वादी का नाम क्या है? पूछा इस वादी का नाम क्या है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इस वादी को अरज़क कहते हैं। क्या कहते हैं? अरज़क। आका ने फरमाया अच्छा इस वादी को अरज़क कहते हैं? कअन्नी अंजुर इला मूसा, मैं यहाँ मूसा को चलता हुआ देख रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को चलता हुआ देख रहा हूँ। यह है कश्फ मुस्तफ़ा, निगाह मुस्तफ़ा। और हदीस कोई मामूली किताब की नहीं, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की हदीस पाक, हदीस सही। आका ने फरमाया
मिन लौनी, आका ने मूसा अलैहिस्सलाम के रंग का भी जिक्र किया। उस टाइम बाल कैसे थे, बालों का भी जिक्र किया। आका ने बालों का भी जिक्र किया। और आका ने फरमाया मैं देख रहा हूँ वादी अर्जुक से हज पर जाते हुए मूसा अलैहिस्सलाम इसी रास्ते से गुजर कर जा रहे थे, मैं देख रहा हूँ कानों में उंगलियां डालकर वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब आए तारीख उठा कर देखें, मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान कमो पेश 22 से 2300 साल का फासला है। कितना? 2200 साल, 22 सदियां। 22 से 2300 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम वादी अर्जुक से गुजरे थे, 2200 साल पहले। और मुस्तफ़ा जब वहां से गुजरे, अल्लाह ने माजी को हाल कर दिया। और जब मूसा 2200 साल पहले गुजरे थे, वो मंजर मुस्तफ़ा के सामने अल्लाह ने खोल कर रख दिया। ये है कश्फ़े मुस्तफ़ा, ये है अज़मत मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। और आका अलैहिस्सलाम का वो मकाम जो अल्लाह ने आपकी निगाहों को अता फरमाया, आका ने वो मंजर देख कर फरमाया। और ये कश्फ था, दीगर सहाबा साथ थे, उन्होंने कुछ नहीं देखा। आका ने फरमाया कान्नी अंजुरो, मैं मूसा को देख रहा हूँ, मूसा को अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। कुर्बान जाएं, जो 2200-2300 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम जिस वादी से गुजरे थे, वो मंजर भी मुस्तफ़ा की आंखों के सामने अल्लाह ने रख दिया कश्फ के जरिए। फिर आए ये हदीस पाक, आका थोड़ा आगे चले, एक वादी आई, आका ने पूछा इस वादी का नाम क्या है? साहबा ने कहा हर्षा या लिफ्त, हर्षा या लिफ्त, लाम फेते, इन दोनों में से साहबा ने एक नाम लिया, ये वादी है। आका ने फरमाया कान्नी अंजुर इला यूनुस अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। वादी हर्षा पर आका ने फरमाया मैं यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। कुर्बान जाएं, आका ने फरमाया वो ऊँटनी पर सवार है, वो अपनी ऊँटनी पर सवार है, ऊनी कपड़े का जुब्बा पहना हुआ है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाया हत्ता कि मेरे सहाबा उसके ऊँट की नकेल भी खजूर के खालों की बनी हुई है। कैसा कश्फ आका अलैहिस्सलाम का। नौजवानों, ये आका हमें मिले हैं, ये आका अलैहिस्सलाम की शान, ये मकाम, ये मर्तबा। ईमान से बताएं, इतनी जवानियाँ गुजर गईं, क्या ये हदीस पाक पहले सुनी थी? ऐसी अजमत की बातें हैं दोस्तों, जिनको हमारे कान तरस सुनने के लिए तरस गए हैं। आका ने फरमाया मैंने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा, इस वादी से गुजर रहे हैं हज के लिए और तलबिया पढ़ते जा रहे हैं, ऊँटनी पर सवार है, ऊन का कपड़ा पहना है, जुब्बा, हत्ता के जो ऊँटनी की नकेल है, आका ने फरमाया वो भी खजूर के खालों से बनी हुई है। हजारों साल पहले यूनुस अलैहिस्सलाम गुजरे थे, लेकिन हजारों साल के फासले को जो माजी में हो चुका था, अल्लाह ने हाल में बदल कर वो वाक़या मुस्तफ़ा की आंखों के सामने रख दिया। और कुर्बान जाएं, फिर आए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर हाल की भी खबर दी, ग़ज़वाए मोता की खबर दी। आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वाए मोता के शुहदा की आका अलैहिस्सलाम ने खबर दी। ग़ज़वाए मोता जब हुआ मुल्क शाम के उर्दन के इलाके के अंदर, और गूगल के अंदर सर्च करें मदीने से मोता का सफ़र, ये 2000 से ज़्यादा किलोमीटर का फासला बनता है। कितना? हर शख्स के पास मोबाइल है, सर्च कर ले, लेकिन मदीना तो मोता मुल्क शाम किलोमीटर का फासला आ जाएगा, 2000 से ज़्यादा है। और प्यादल अगर बंदा सफ़र करे 20 दिन लगते हैं कम पेश। लेकिन कुर्बान जाए, सही बुखारी की हदीस पाक, आका अलैहिस्सलाम ने जब ग़ज़वा मोता के लिए सहाबा को भेजा था और वो जंग कर रहे थे, उस जंग के मंजर को जो 2000 किलोमीटर के फासले पर सहाबा जंग कर रहे थे, उस मंजर को कश्फ के जरिए हिजाबात उठा दिए गए, पर्दे उठा दिए गए। मदीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम ग़ज़वा मोता के मंजर को सहाबा को बयान कर रहे हैं। मेरे सहाबा ऐसे लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, फलाना शहीद हो गया है, फलाना शहीद हो गया है, फलाने ने झंडा पकड़ लिया। कुर्बान जाएं, हाल के अंदर जो भी जहाँ भी जो कुछ कर रहा होता है, कश्फ के ज़रिए अल्लाह उस चीज़ का इल्म मुस्तफ़ा को अता कर देता है। और इस हदीस पाक से मालूम होता है, ये भी हमारा ईमान है। अभी हाल में जो हम दर्स हदीस दे रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम को कश्फ, और आका अलैहिस्सलाम को कश्फ के ज़रिए ये भी मालूम है कि फ़लाँ जगह में फ़लाँ मेरा आशिक दर्स हदीस सुन रहे हैं।
ये कश्फ होता है आका अलैहिस्सलाम का। और मुस्तकबिल की तो मैंने बता दिया कि हज़ारों साल बाद जिसने जन्नत में जाना है, दोज़ख में जाना है, आका अलैहिस्सलाम ने उनका भी बता दिया कि फ़लाँ जन्नती है, फ़लाँ जन्नती है। मैंने जन्नतियों में इनको देखा, दोज़ख में औरतों को जलता हुआ देखा। हज़ारों सालों के बाद जिन्होंने जन्नत और दोज़ख में जाना था, कश्फ के ज़रिए मुस्तकबिल का इल्म भी मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अता कर दिया था। और आका ने ये जो फरमाया, मा मिन शैइन लम अकुन उरीतुहु इल्ला रअयतु फी मकामी हाज़ा, इससे पहले जो कुछ मैंने नहीं देखा था अल्लाह ने इस मकाम पर मुझे सब कुछ दिखा दिया, हत्ता कि जन्नत और दोज़ख भी दिखा दी। ये एक टुकड़े की हमने तशरीह की, समझ तो सबको लग गई कि अल्लाह ने माजी के अहवाल भी कश्फ के ज़रिए मुस्तफ़ा को दिखाए, हाल के अहवाल भी कश्फ के ज़रिए मुस्तफ़ा को दिखाए, मुस्तकबिल में जो होने वाला था मुजज़ा और कश्फ के ज़रिए मुस्तफ़ा को अल्लाह ने वो अहवाल दिखा दिए। ये हदीस पाक आका ने फरमाया, फिर मुझे वही की गई, वही की गई। आका ने फरमाया कि तुम कब्रों के अंदर आजमाए जाओगे, कब्रों के अंदर आजमाए जाओगे, मसीह दज्जाल के फितने जैसा या उसके करीब करीब। आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह फितना है, कब्र क्या होगा जिसमें हमें आजमाया जाएगा? आका ने फरमाया, मेरी ज़ात के बारे में पूछा जाएगा। हदीस नंबर 86। आका ने फरमाया, मेरी हस्ती के बारे में पूछा जाएगा और कहा जाएगा, माँ इल्मु का बिहाज़र रजुल माँ कुन्त तक़ूलु बिहाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया, कब्र के अंदर तुम्हें इस तरह आजमाया जाएगा, इस तरह आजमाया जाएगा, मेरी तरफ इशारा करके पूछा जाएगा, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में तेरा अकीदा क्या था? क्या पूछा जाएगा? दुनिया में तेरा अकीदा क्या था? ये जो आका ने फरमाया, कब्र में मेरी मार्फत पूछी जाएगी, मेरे बारे में सवाल किया जाएगा। बेहाज़र रजुल, हाज़र रजुल कहकर, हाज़ा अरबी के अंदर इसमें इशारा है, इशारा एक का लफ्ज़ है और ये करीब के लिए बोला जाता है। हाज़ा करीब के लिए, जो शख्स करीब हो उसको हाज़ा कहा जाता है। अब सवाल ये है, पूरी दुनिया है, कोई अमेरिका में मर रहा है, आखिरी बात बड़ी अहम है दोस्तों, बड़ी तवज्जो के साथ, कई सवालात के आपको जवाब मिलेंगे इस जुमले के अंदर। कोई अमेरिका में मर रहा है, कोई अफ्रीका में, कोई इंडिया में, कोई शाम में, कोई उर्दन में, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, हज़ारों लोग मर रहे हैं दिन के अंदर, बायक वक़्त भी सैकड़ों लोग मर रहे हैं। अल्लाह न करे ज़ल्ज़ला आ जाए, कोई आफत आ जाए, बायक वक़्त लाखों लोग भी मर जाते हैं, लाखों लोग भी मर जाते हैं। अब सवाल ये है जो नौजवानों के जहनों के अंदर आता है, बायक वक़्त अगर फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें, हो सकता है बायक वक़्त हज़ारों लोग मर जाएं पूरी दुनिया के अंदर, हज़ारों लोग, और एक ही वक़्त के अंदर उनको कब्र के अंदर रखा जाए और एक ही वक़्त के अंदर फरिश्ते उनसे पूछें, मा कुन्त तक़ूलु बिहाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मोहम्मद के बारे में तू क्या कहा करता था? अब सवाल ये उभरता है, वो जो हज़ारों मरे हैं, हज़ारों की कब्रों में मुस्तफ़ा कैसे चले गए? ये सवाल होता कि नहीं होता? 3 मर जाएं, 100 मर जाएं या हज़ारों मर जाएं, सवाल तो उभरता है। बाशक वक़्त दफन किया जाए, बाशक वक़्त उनसे सवाल किया जाए, तो बाशक वक़्त हर एक की कब्र में मुस्तफ़ा कैसे तशरीफ़ ले जाते हैं? 2 इम्कानात हैं कब्र में आने के। कितने? 2 इम्कानात हैं। एक इम्कान ये है कि हर एक की कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएंगे, हर एक की कब्र में आका तशरीफ़ लाएंगे, और वो जसद हकीकी के साथ नहीं। ये सुन लें नौजवानों, अपने अकीदे दुरुस्त कर लें, जसद हकीकी के साथ नहीं, जसद मिसाली के साथ। हज़ारों लोग मरे, हज़ारों लोगों की कब्रों में बायक वक़्त जसद मिसाली के साथ आका अलैहिस्सलाम उसकी कब्र में तशरीफ़ ले आएंगे। और जसद हकीकी वही है, गुंबद खज़रा के नीचे आराम फरमा है, हकीकी जिस्म वही है। जसद मिसाली
हज़ारों मकामात पर ये आका का मोजज़ा है, आका की शान है कि बायक वक़्त जिसमें मिसाली के साथ हज़ारों लाखों मकामात पर आका बायक वक़्त जा सकते हैं। तो ये है कि जिसमें मिसाली के साथ आका हर गुनहगार की कब्र में तशरीफ़ लाएंगे। और दूसरा जो अर्जा और काबिल एतमाद और काबिल तस्लीम और बड़ा कवि जो है दूसरा इम्कान है वो ये है कि जो अमेरिका में मरे वहीं से गुंबद खजरा तक ज़मीन के फासले ख़त्म कर दिए जाते हैं, हिजाबात उठा दिए जाते हैं। कोई शाम में मरे, शाम से लेकर मदीना तक के हिजाबात और ज़मीन के फासले और कब्र की मट्टी के हिजाबात उठा दिए जाते हैं। कोई पाकिस्तान में मरे, पाकिस्तान के किसी कोने से मदीना तक के सारे फासले उठा दिए जाते हैं और उठाकर आका अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक, जसद हकीकी मदीने के अंदर जो है फासले हटाकर मैयत को मुस्तफ़ा का दीदार करवाया जाता है और इशारा करके फासले मिटाकर कहा जाता है, बता इस हस्ती के बारे में दुनिया में तेरा अकीदा क्या था, क्या था। जो मोमिन होगा वो कहेगा ये हमारे रसूल हैं, ये हमारे नबी हैं, हमारे पास शरीयत लेकर आए, दीन लेकर आए, हमने इनके अहकामात को माना और ये हमारे नबी हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैयत सही सवाल के जवाब दे चुकेगी, हदीस नंबर 1338 के अल्फाज हैं, 1338 के तवज्जो है, अपने अमल पर घुमंड न करें जवानों, अपने तकवा पर घुमंड न करें जवानों। घुमंड और फ़ख्र करना है इश्क़ मुस्तफ़ा पर करें, अदब मुस्तफ़ा पर करें, ताज़ीम मुस्तफ़ा पर करें। हजूर के साथ जो आपको अल्लाह ने ताल्लुक़, निस्बत, मोहब्बत, अदब, चाहत दी है, उस ताल्लुक़ और अदब पर फ़ख्र करें कि मुझ गुनाहगार को भी टूटी फूटी अपने नबी से निस्बत हासिल है। क्यों कि कब्र की कामयाबी मुस्तफ़ा की पहचान पर होगी, कब्र की कामयाबी मुस्तफ़ा की अदब और ताज़ीम पर होगी। उठाएं सही बुखारी हदीस नंबर 1338, आका ने फरमाया जब बंदा सही सवालों के जवाब दे लेता है, फरिश्ते कहते हैं उन्ज़ुर इला मक़अदिका मिनन नार, ऐ मैयत देख जहन्नुम की तरफ, अगर तू सही सवालों के जवाब न देती तेरा जहन्नुम में फलां ठिकाना था। वो ठिकाना दिखाते हैं कब्र के अंदर फरिश्ते, इला मक़अदिका मिनन नार, जहन्नुम में तेरा फलां ठिकाना था। अब हदीस के क्या अल्फाज हैं, अब्दलकल्लाहु बिही मक़अद मिनल जन्ना, पहचान मुस्तफ़ा के सदके, हजूर की पहचान के सदके अब्दलकल्लाह, अल्लाह ने तब्दील कर दिया तेरे दोज़ख के मकान को जन्नत के मकान के बदले। तो दोज़ख का मकान जन्नत के मकाम के बदले तब्दील होगा मुस्तफ़ा की पहचान के सदके, मुस्तफ़ा की पहचान के सदके। फिर आका ने पूछा फासिक, मुनाफिक, काफिर से पूछा जाएगा। और आखिरी बात दोस्तों, मेरे पास ये जुमले नहीं कि किस तरह समझाऊँ, हाँ जिसके अंदर दर्द है वो इन जुमलों को समझेगा। आका ने फरमाया जो गुनाहगार होगा, बदकार होगा, सियाकार होगा, जब मेरी तरफ इशारा किया जाएगा कि इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, तो गुनाहगार अपने गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, काफिर अपने कुफर की वजह से, मुनाफिक अपने निफाक की वजह से और गुनाहगार अपनी सियाकारी की वजह से कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। जवानों दुआ मांगा करें कि कब्र में पहचाने मुस्तफ़ा हो जाए। कितना बदबख्त उम्मती होगा कि हजूर का चेहरा सामने हो, हजूर का चेहरा सामने हो, लेकिन बंदा अपने गुनाहों की वजह से, नाफरमानियों की वजह से, कोताहियों की वजह से ये कहे कि मैं नहीं जानता ये कौन है। और कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की रहमत लिल आलमीन पर। और ये भी दर्द पत्थर दिल पर रख कर सोचे, मुझे बताएं, जब आप कहेंगे मैं नहीं जानता ये कौन है, ईमान से बताएं मेरे हजूर के दिल पर क्या गुजरेगी। जब आप कह देंगे मैं नहीं जानता ये कौन है, हजूर के दिल में ख्याल नहीं आएगा ये वही उम्मती है जिसके बख्शिश की दुआएं मैं हर जगह पर करता रहा। रब्बी हबली उम्मती की दुआएं अल्लाह से मांगता रहा, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे,
मेरी उम्मत को बख्श दे। आज वही उम्मती अपने गुनाहों की वजह से मैं सामने हूँ, मुझे पहचान नहीं रहा। तो अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ये मंज़र हमारे सामने ना लाए हम गुनाहगारों के लिए कि हजूर का चेहरा सामने और अपने गुनाहों की वजह से ना पहचान सके, बल्कि हजूर का चेहरा सामने हो, आका अलैहिस्सलाम को पहचान करके यही तो हमारे मुस्तफ़ा हैं, यही तो वो आका है। ऐसी पहचान अल्लाह दे, दरस हदीस के सदके ऐसी पहचान अल्लाह दे। हम पुकार उठे कब्र के अंदर, फरिश्तों किसके बारे में पूछते हो? ये वही हस्ती है जिस पर मैं सुबह शाम दरूद पढ़ता था, ये वही हस्ती है जिसकी महफिल मिलाद में अपने घर में सजाया करता था, ये वही हस्ती है। दरस सही बुखारी होता था मल्ला मदीना मस्जिद के अंदर, मैं कोशिश कर कर उसके दरस हदीस पे इस महबूब के जाता था, ये वही तो मेरे आका हैं जिसकी हदीस सुना करता था, जिसके गुण गाता था। ऐसी पहचान दुआ करें, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आखिरी बात इस हदीस की, आखिरी बात अदब की, हदीस नंबर 1338 की, ये भी आपने ज़िंदगी में नहीं सुना हुआ ये नुक्ता, आज भी सुन लें। हदीस के अल्फाज है वयुक़िदान ही, जब फरिश्ते मुनकर नकीर जाएंगे सवालात के लिए, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्त तक़ूलु बिहाज़ा रजुल, ये जो 3 सवाल पूछेंगे, सवालात पूछने से पहले हदीस के अल्फाज हैं फरिश्ते मैयत को कब्र के अंदर उठा कर बिछा देंगे, लेटी नहीं होगी। जैसे हम लिटा कर जाते हैं, मट्टी डालकर वापस आ जाते हैं, लेटी नहीं होगी मैयत। फ़युक़िदान ही फ़अक़दहू, हदीस के अल्फाज हैं मैयत को फरिश्ते उठा कर बिछाएंगे कि लेटी ना रहे, उठ के बैठ जा। अब यहाँ सवाल उभरता है क्यों बिठाएंगे? इसलिए हजूर के बारे में सवाल किया जाएगा और ये बेअदबी है, गुस्ताखी है, अदब के ख़िलाफ़ है कि हजूर का चेहरा सामने हो और उम्मती लेटा हुआ हो और लेट कर मुस्तफ़ा की पहचान का जवाब दे। नहीं, फरिश्ते कहेंगे आ दुनिया में अल्लाह ने तुझे हजूर का अदब सिखाया था, कब्र में हम मुनकर नकीर तुझे उस हस्ती का अदब सिखाते हैं। लेट कर जवाब न दे, बल्कि हम तुम्हें उठा कर बिठाते हैं अदब के साथ। जब इसके बारे में पूछें तो बैठ कर इस हस्ती की पहचान के बारे में जवाब दें। तो उठाएंगे इसलिए ताकि लेट कर बंदा, बेअदबी होती है कि नहीं, लेटा हो मुस्तफ़ा सामने हो, ये आका की शान के ख़िलाफ़ है। बल्कि ग़ुलाम को कब्र के अंदर उठा कर बिठाया जाएगा और बिठा कर कहा जाएगा बता इस हस्ती के बारे में क्या अक़ीदा था। आशिक झूम जाएगा, ये मेरे मुस्तफ़ा हैं, ये मेरे ढोलन दिलबर आका और मतनी लजपाल हैं जिनके गुण गाया करता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको अज़मत मुस्तफ़ा अता फ़रमाए, शान मुस्तफ़ा की पहचान अता फ़रमाए और कब्र के अंदर दरस हदीस का वास्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मुस्तफ़ा की पहचान अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।